वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत के खोज का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8वां पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है तनाव। तनाव इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गांधी जी जब कांग्रेस में उन्होंने प्रस्थान किया था, आगमन किया था, तो उसके बाद उन्होंने किस प्रकार से बहुत सारे चीजों में परिवर्तन लाया था। उनका जो उद्देश्य था वह क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत से निकाल देना और आम जनता को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना। उनका उद्देश्य बहुत बड़ा था और इसके वजह से उन्होंने जैसे आगमन किया तो पूरा कांग्रेस पक्ष सक्रिय नहीं हुआ, बल्कि पूरा देश कार्यशील हो गया। आगे अगले पाठ में लेखक जो कह रहे हैं, इसको हम विस्तार से पढ़ते हैं। इस पाठ को लेखक ने शीर्षक दिया है तनाव। तनाव का अर्थ क्या होता है? चिंता, टेंशन। कि देखो अब क्या हो गया था, जो भारत स्वतंत्रता को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन आरंभ कर रहे थे, 2 प्रकार के वर्ग शुरू हो गए थे। एक तो हिंसक था और दूसरा था अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला। अब इतना आक्रामक रूप धारण करने के बाद ब्रिटिश सरकार को उनके कुछ डिमांड्स को मानना ही था। इसे क्या हो गया कि भारत को स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन भारत 2 देशों में उसका बंटवारा हो गया। एक था भारत और एक दूसरा था पाकिस्तान। मुस्लिम लीग उसके प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें जिना, इसको हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है 1942 का क्रांति या आंदोलन, हम उसे कहेंगे। अब 1942 जो आंदोलन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे राष्ट्रों के युद्ध के साथ उसमें उसके परिणाम भी बहुत बुरे हो रहे थे। और ये जो युद्ध आक्रमण या आंदोलन हम उसे कह सकते हैं, वह शांततापूर्ण आंदोलन भी था और आक्रामक आंदोलन भी हम उसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो तनाव का वातावरण पूरे देश में फैला हुआ था, वह अपने स्वतंत्रता के लिए सजगता के वजह से था। पढ़ते ही पाठ के द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं। भारत में तनाव सन 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। अब देखो 1942 के महीने में सन 1942 में क्या हुआ था, बहुत सारे कमीशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए जा रहे थे। और वो जो कमीशन थे, या जिसे हम कमेटी कह सकते हैं, जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता के जो उन्होंने प्रस्ताव रखे थे, उसके खिलाफ आक्रमकारक थोड़े निर्णय थे, जैसे कि क्रिस्पी कमीशन उसे हम कह सकते हैं। तथा वह ऐसे थे कि जिससे भारत के जो जनता थी उसमें वह उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी के साथ साथ आगे भी बहुत सारे कानून कायदे कमेटी के नाम पर ब्रिटिश सरकार लगा रहे थे, जो अब वो उनके हित के लिए थे, लेकिन भारत के अहित के लिए थे। तो इस प्रकार भारत में बहुत सारा तनाव पहले से ही फैला हुआ था, अपनी स्वतंत्रता को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर। युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्ध जोरों पर था, वहां क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा। अब देखिए, जैसे ही ब्रिटिश सरकार भारत पर अपना अधिकार जमा रही थी, उसी प्रकार वो अन्य देशों में भी युद्ध चालू था। और उस समय जब युद्ध का समय निकट आ रहा था, अर्थात भारत पर भी हवाई जहाजों के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा आक्रमण करने की तैयारी शुरू हो गई थी। तथा जब जो अन्य देशों में, पूर्वी देशों में जो युद्ध आरंभ हुआ था, वहां की अवस्था बहुत ही दयनीय थी।
तथा भारत और इंग्लैंड के इस युद्ध के बाद संबंध कैसे रहेंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। इसलिए यहाँ पर देखते हैं कि लेखक कह रहे हैं कि पूरे देशों में इस प्रकार का तनाव फैला हुआ था, थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं अब इसका रूप आक्रामक होगा या उससे कुछ निष्पन्न होने वाला था। लेकिन इस सारे युद्ध के वातावरण में जो सर्वसामान्य जनता थी उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उसी में देखो अब लेखक ने जो अगला पॉइंट दिया है उसको नाम दिया है चुनौती, भारत छोड़ो प्रस्ताव। अब 1942 के इस क्रांतिकारक प्रस्ताव में एक भारत छोड़ो यह प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा, अर्थात ऑल इंडिया कमेटी के द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था। और इस प्रस्ताव से उद्देश्य यह था कि वह ब्रिटिश सरकार को भारत से पूरी तरह से जाने के लिए कह रहे थे, अर्थात भारत को पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहती थी। लेकिन जैसे कि हमने कहा था कि भारत के बंटवारा हो गया था या अन्य जो देश थे उनमें अधिकारों को लेकर, अपने सुरक्षा के लेकर बहुत सारे तनाव फैले हुए थे। 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद का 1942 का यह जो प्रस्ताव या ये जो आंदोलन था वह बहुत बड़ा आंदोलन माना गया। अब भारत के स्वतंत्रता के लिए बड़े वर्ग के या बड़े नेता या गिने चुने नेता ही सजग नहीं हो गए थे, बल्कि आम जनता भी अपने अधिकारों को लेकर, अपने स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ खड़े हुए थे। और इसमें न केवल पुरुष वर्ग थे बल्कि महिला वर्ग भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो इस प्रकार स्वतंत्रता को लेकर, भारत के अधिकारों को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे। बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की, जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। अब देखिए 8 अगस्त को क्या हुआ था कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अर्थात ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई थी, जिसके नेतृत्व बहुत बड़े बड़े नेता कर रहे थे। गांधी जी भी उनमें शामिल थे और गांधी जी ने खुलेआम सभा में ब्रिटिश सरकार को ललकारा था और कहा था कि भारत छोड़ो, अर्थात भारत छोड़कर आपको जाना है, चले जाओ आंदोलन भी हम इसे कह सकते हैं। तथा उन्होंने जो आक्रामक, भले ही वह हिंसा के मार्ग पे, अहिंसा के मार्ग के द्वारा वह स्वतंत्रता चाहते थे, अपने भारत के अधिकारों को चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने खुलेआम जनता के सामने ब्रिटिश सरकार को ललकारा था और सारे जनता को उन्होंने रखा था करो या मरो। बहुत सारे नेताओं ने इस प्रकार के मोर्चा में नारे लगाए थे, करो या मरो, अर्थात डू और या डाई। तो इस प्रकार से भारत छोड़ो प्रस्ताव या यह आंदोलन इन्होंने बहुत आक्रामक रूप ले लिया था। 1857 के बाद का यह बहुत आक्रामक आंदोलन हम कह सकते हैं। और फिर 1947 में आगे जो भारत को स्वतंत्रता मिली थी उसका जो आधार स्तंभ है यह भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य आधार उसका माना जा सकता है। वह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था। अब देखिए उस प्रस्ताव में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था, अब इसमें भी 2 प्रकार के वर्ग दिखाई देते हैं। एक तो शांतता के मार्ग से प्रार्थना करके, विनती करके इस समस्या का सुलझाव करना चाहते थे, तो दूसरी तरफ एक जो वर्ग था वह कैसे हिंसा, तोड़ो फोड़ो, मारो मार, इस प्रकार की हिंसात्मक वृत्ति का रूप धारण करके ब्रिटिश सरकार को ललकार रहे थे। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार भारत छोड़ो आंदोलन का जो कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था, विषय था, बहुत बड़ा था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया। अब देखो इस प्रस्ताव रखने के पीछे उसका कौन कौन से ध्येय थे कि भारत सरकार जो था उसका आंतरिक विकास करने का बहुत बड़ा सुझाव दिया गया था।
ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व हो। अब देखिए, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो सरकार उस समय थी, वह क्या करे थी, किसी उच्च वर्ग या बड़े वर्ग को ही वह अधिक महत्व दे रही थी। उनके लिए आम जनता पर कोई फोकस नहीं था। और इसलिए इस प्रस्ताव में जो आम लोग थे, महत्वपूर्ण लोगों को ही नहीं, महत्वपूर्ण वर्गों को ही नहीं, बल्कि भारत के पूरे वर्ग के लोगों को, पूरे जनता को इस प्रस्ताव को या इस कमेटी के अंदर, इस सरकार में प्रतिनिधि के रूप में माना गया था। और जिसका पहला काम होगा कि मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमले को रोकना। अब इस प्रकार से यह जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था, उसका उद्देश्य यहाँ पर लेखक ने बताया है कि एक ऐसा सक्षम सरकार चाहिए था उनको, जो पूरे रूप से एक दूसरे से मिली जुली हो, उसमें एकता का स्वरूप दिखाई दे। अब देखिए, जैसे कि अलग अलग धर्मों के द्वारा जो अलग अलग लीग बनाए जा रहे थे, जैसे मुस्लिम लीग, फिर सिख, ईसाई, इस प्रकार के बहुत सारे, तो ये इसमें एक इस प्रकार से विविधता न होकर एक ऐसी सरकार हो जिसमें पूरे भारत पर कंट्रोल कर सके और सारे लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, तथा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा करना और अपनी सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के द्वारा बाहरी हमले को रोकना, कि जो बाहर के प्रदेश आक्रमक कर रहे थे, उन सारे आक्रमकों को रोकना। तो इस प्रकार इस भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का यह उद्देश्य था। आगे लेखक कहते हैं कि कांग्रेस कमेटी ने संसार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर से अपील की। अब देखिए, वो बार बार प्रस्ताव कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी ब्रिटिश सरकार जो है उनके उन प्रस्तावों को मंजूर नहीं कर रहे थे। अब कांग्रेस कमेटी ने फिर से एक बार ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से प्रार्थना की और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। तो इस प्रकार गांधी जी इस प्रस्ताव के प्रमुख अपरिहार्य नेता माने गए हैं और इसके नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से जन आंदोलन करना था उनको। अब भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा पूरे जनता को लेकर उन्होंने यह आंदोलन छिड़ा था और यह किस प्रकार का था, अहिंसात्मक ढंग से, किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ की भूमिका न होगी या किसी प्रकार की युद्ध की भूमिका नहीं होगी, बल्कि प्रार्थना अनुनय करके यह उनको अपने उद्देश्यों को हासिल करना था। यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसा निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती, ताकत जब भी आएगी तो वह भारत की सारी जनता की होगी। अब देखिए, जब गांधी जी कोई निर्णय लेना चाहते थे तो वह उन पर कोई थोप नहीं सकता। जब वो डिसीजन लेते थे तो वह खुद अपने ओर से लेते थे। तो इस प्रकार कांग्रेस कमेटी के द्वारा जब बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे तो उन्होंने कहा कि भारत की सारी जनता की ताकत जब होगी तो अंग्रेज सरकार भी उस ताकत के सामने टिक नहीं पाएंगे। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस को शक्ति प्रदान करना है तो केवल किसी एक उद्देश्य है, एक ध्येय के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की जनता के विकास के लिए करना होगा। अपने समापन भाषणों में कांग्रेस सभापति मौलाना अबुल कलाम आजादी और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना और खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्य अधिकारियों से एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अब देखिए, ये जो दिनांक 8 को जो 1942 में जो यह आंदोलन आरंभ हुआ था, कौन सा, भारत छोड़ो प्रस्ताव का, तो इसमें गांधी जी द्वारा और मौलाना अबुल कलाम इनके द्वारा डिसीजन लिया गया था, निर्णय लिया गया था कि वह ब्रिटिश सरकार के जो प्रमुख अधिकारी थे वायसराय, उनसे फिर से वह मुलाकात करेंगे और संयुक्त राष्ट्रों के जो प्रमुख अधिकारी होंगे उनके साथ फिर से एक मुलाकात करेंगे और सम्मानपूर्वक एक समझौता तय
विनय करेंगे। तो इस प्रकार से वह विनती के द्वारा प्रार्थना करके भारत स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ रहे थे, अपना कदम को वो आगे बढ़ा रहे थे। और इस प्रकार वह अहिंसात्मक मार्ग अपनाकर विनती करना, विनय करना, प्रार्थना करना, यह मार्ग अपनाकर वह यह आंदोलन, जन आंदोलन आरंभ करना चाहते थे। अब इस प्रकार 8 तारीख को यह सभा में तय हुआ, लेकिन जैसे ही वायसराय और अन्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्होंने पहले मान्य कर दिया कि 8 तारीख को, लेकिन 9 तारीख को इसका आक्रामक रूप किस प्रकार से परिवर्तन हो गया, इसका आगे लेखक वर्णन कर रहे हैं। 8 अगस्त 1942 को काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हो गया। कुछ घंटे बाद 9 अगस्त की सुबह सुबह मुंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह अहमदनगर के किले में आ गए। अब देखिए 8 अगस्त तो 1942 के रात तक यह प्रस्ताव मंजूर किया गया था, लेकिन दूसरे दिन 9 अगस्त को क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा सारे कांग्रेस कमेटी के जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी थे तथा अन्य नेताओं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सारे नेताओं को ब्रिटिश सरकार के सेनाओं के द्वारा गिरफ्तार कर दिया गया। और इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के किले में गिरफ्तार हो गए। और अब हम भी पता है कि अहमदनगर के किले में गिरफ्तार होने के बाद उनका जीवन यापन कैसा चालू था, किस प्रकार से उन्होंने यह किताब लिखी, यह सारी विवेचना उन्होंने पहले ही पाठों के द्वारा करवा दिए। तो इस प्रकार अहमदनगर के किले में पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे पहुंचे, इसका इन पाठों के द्वारा हमें संक्षिप्त विवरण मिल गया है। देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। तनाव, असमंजस की स्थिति, प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करना, स्वीकृति, मंजूरी देना, समापन, समाप्ति, सभापति, सभा का अध्यक्ष, सम्मानपूर्वक, आदर के साथ। कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर उत्तर के ऑप्शन दिए 1940, 1950, 1939 या 1942। कौन सा उत्तर है सही? घ, सन 1942 में। यह आंदोलन किसके द्वारा आरंभ हुआ था? हम इसका उत्तर सबको पता है, फिर भी हम देखते हैं विकल्प। क, युवा वर्ग के द्वारा, ख, स्त्री समाज द्वारा, ग, संपूर्ण भारत द्वारा, या घ, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा। किसके द्वारा यह आंदोलन आरंभ हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने का, अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़कर जाने का, परिवार के अनुसार भारतीयों को आर्थिक खर्च देने का, या भारतीयों के हित में अंतरिम सरकार को बनाने का। तो इस प्रश्न का उत्तर का सही विकल्प क्या होगा? घ, भारतीयों के हित में अंतरिम सरकार को बनाने का। तो बच्चों, तनाव ये पाठ यहीं पर खत्म होता है। अब मिलेंगे नए भाग में नए पाठ के साथ। धन्यवाद।